पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर सीआरपीएफ ने जवाब दिया है। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी को तय गाइडलाइंस के मुताबिक सुरक्षा दी जा रही है। सीआरपीएफ ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया गया था और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया। सीआरपीएफ ने यह भी कहा कि उन्हें यह बताया गया है कि कई मौकों पर राहुल गांधी ने खुद ही सुरक्षा गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं किया, जिसकी कई बार उन्हें जानकारी दी गई। 2020 से अब तक 113 बार राहुल गांधी ने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भीड़ से घिरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है दक्षिण से, अब क्योंकि राजधानी दिल्ली तक आ गई थी, कुछ वक्त का विराम है, 3 जनवरी से फिर शुरू होनी है। और यहाँ पर शायद हमने लाल किले वाले इलाके में भी देखा था, काफी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। Z+ सुरक्षा है राहुल गांधी को। यहां पर एक सवाल और था कि सीआरपीएफ ने जो जवाब दिया है उसमें कहा कि पर्याप्त सुरक्षा दी गई, साथ ही ये भी कहा कि 113 बार राहुल गांधी ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया। तो क्या इसको लेकर उनसे अवगत कराया गया था? जी, और अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सुरक्षा को लेकर जो चिंतित थी कांग्रेस, बाकायदा चिट्ठी लिखी गृह मंत्री को। सीआरपीएफ कह रही है वक्त वक्त पर बताया गया है, सुरक्षा को कई बार खुद उन्होंने अनदेखा किया राहुल गांधी ने। उस पर सीआरपीएफ ने जो जवाब दिया है वो बताएं। सीआरपीएफ ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए निर्दिष्ट गाइडलाइंस इसका पालन किया जाता है। राज्य सरकारों के साथ इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। साथ ही होम मिनिस्ट्री जो है बार बार जो थ्रेट असेसमेंट के आधार पर अपनी एडवाइजरी जारी करता है, उस गाइडलाइंस का भी पालन किया जाता है। इसी के आधार पर एक एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस तैयार किया जाता है, ASL, और ये हर बार जो है ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि जो 24 दिसंबर की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर हम इस समय देख रहे हैं, जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आई थी, उसके लिए 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ इस एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस का पूरा पालन किया गया था और इसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भी उपलब्ध कराया था और इसमें किसी भी तरह की सुरक्षा की चूक नहीं हुई, इस तरह का सीआरपीएफ का कहना है। उनका यह भी कहना है कि जब सुरक्षा आप देते हैं तो सुरक्षा का कितने अच्छे से पालन हो, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा दी जा रही है वो उन सुरक्षा नियमों का कितना पालन कर रहा है। तो सीआरपीएफ का यह कहना है कि बार बार राहुल गांधी को इस बारे में याद दिलाया गया है कि उन्हें जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। सीआरपीएफ ने यह भी बताया है कि 2020 से अब तक 100 बार से भी ज्यादा ऐसा मौका आया है जब राहुल गांधी ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो इस तरह से साफ ये कर दिया गया है सीआरपीएफ की ओर से। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी से एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने मामला उठाया जाएगा कि उन्हें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के महासचिव है KC वेणुगोपाल, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत की थी। कहा था कि 24 तारीख को जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा थी, तब दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे वो मूक दर्शक की तरह देख रहे थे और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही राहुल गांधी के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा था, यह शिकायत की गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुकी है और साथ ही उन्होंने ये बताया था कि 3 जनवरी से जो दूसरा चरण शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का, वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में जाएगा। वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है, तो इसलिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। तो उसी के जवाब में ये सीआरपीएफ की ओर से बयान आया है। जी अखिलेश, यहाँ पर उस चिट्ठी में क्योंकि पवन खेड़ा का बयान आया था, उन्होंने कहा कि 3-4 उदाहरण पेश किए गए। जो वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने फरीदाबाद का जिक्र किया कि वहां के एक कंटेनर में IB के लोग घुस गए थे और FIR दर्ज हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर भी कोई स्पष्टीकरण? देखिए, ये जवाब है सीआरपीएफ की ओर से उस स्पेसिफिक लेटर पे जो KC वेणुगोपाल की ओर से 24 तारीख की घटना को लेकर लिखा गया है और इसीलिए सीआरपीएफ की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग राज्यों में पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है इसमें कि चिट्ठी जो है वो गृह मंत्री को दी गई थी शिकायत कांग्रेस की ओर से, लेकिन जवाब सीआरपीएफ की ओर से आया है क्योंकि सीआरपीएफ ही जो है वो राहुल गांधी की सुरक्षा की देखरेख करती है, तो इसीलिए उनकी ओर से जवाब दिया गया है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी के सामने भी ये मुद्दा उठाया जाएगा कि उन्हें जो सुरक्षा के गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ ने यह स्पष्ट किया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सुरक्षा दी जा रही है उसके ऊपर भी है कि वो नियमों का कितना पालन करता है। लेकिन अखिलेश, जो सफाई आई है कि कहा गया कि लाल किले की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस पर भी है कि भाई हमने सब कुछ इंतजाम किया था, लेकिन इन तस्वीरों को अगर साफ तरीके से देखा जाए तो यहां पर
राहुल गांधी कम उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। लोगों का उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाना या एक हो जाना और उसके बीच में सुरक्षा कर्मियों का नदारत नजर आना, इस पर कोई जवाब आया इस स्पेसिफिक तस्वीर पर? क्योंकि यहां पर वो उल्लंघन करते नजर नहीं आ रहे, सुरक्षा नहीं है, इसलिए हजारों लोग उनके आसपास मौजूद हैं। जी, इसी घटना के बारे में सीआरपीएफ का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से पूरा इंतजाम किया था और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई थी सुरक्षा कर्मियों की। कई बार उन्होंने ये कहा है कि अपने इस बयान में सीधे तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी खुद कई बार जो है वो उल्लंघन करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो अब तक 3,500 किलोमीटर करीब चल चुकी है कन्याकुमारी से दिल्ली तक, उसमें पूरे रास्ते में दोनों ओर जो है, सड़क के दोनों ओर वो घेराबंदी की जाती है और जो लोग चलते हैं यात्रा में वो बताते हैं कि किसी को भी आने की उसमें अनुमति नहीं दी जाती है। जिन्हें परमिशन होती है, जिनके पास कार्ड होता है, सिर्फ उन्हें ही राहुल गांधी के नजदीक आने की अनुमति दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी खुद कई बार जो है उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, घेरे को तोड़ते हैं। ये बात सीआरपीएफ ने अपने इस जवाब में कही है और उन्होंने कहा कि ये बात जो है उसकी ओर राहुल गांधी का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की चिंता है, कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि अब 3 तारीख से पंजाब और जम्मू कश्मीर यात्रा जाएगी और वहां पर जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर के उनके अपने कंसर्न्स हैं। कांग्रेस ये कह चुकी है कि 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वो उसने खो दिए हैं और इसलिए सुरक्षा को लेकर के उसकी चिंता है। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो नक्सलियों के हाथों वाइप आउट हो गई थी। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा का खतरा हमेशा रहता है और इस पर केंद्र सरकार को चिंतित होकर के अपनी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए। इसी शिकायत के बाद अब सीआरपीएफ ने अपनी ओर से जवाब दिया है। शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर सीआरपीएफ ने इस मामले पर क्या जवाब दिया है और आगे किस तरह से इसे निपटा जाए, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर चिंता जताई थी।